कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। इन चारों धामों की स्थापना 4 अलग अलग युगों में हुई है। बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम धाम त्रेता युग में, द्वारिका धाम द्वापर युग में तथा जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बड़ी बात यह है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने की है, जिसमें से आज हम बात करेंगे कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत यह मंदिर है, उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और खास बात यह है कि जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद में बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयां भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वह बोर हो रहे होते हैं तो वह नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हुए हैं तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारियों के संकेत भी देते हैं। दोस्तों, यह मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं वह बस अपना सिर खुजाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अनेकों ऐसी कथाएं एवं रहस्य हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बताऊंगा, जो कि आपसे छुपाया गया है या फिर मिटा दिया गया है। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार बताऊंगा, पूरी मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणियां बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कथा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, आप जगन्नाथ जी को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। लेकिन कईयों साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कईयों साल पहले विदेशों से कोई ना कोई आता तो था, चाहे वह मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो। सबका बस यही उद्देश्य होता था कि या तो वो मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दें या फिर मंदिरों को लूट लें और लूटे हुए खजाने को वह अपने देश में ले जाएं। ऐसा कई बार हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर के बाहर छुपकर रहना पड़ा है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे, तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में, कभी गुफाओं में, तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हो चुके हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहां पर दर्शन करके वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए शुरू से बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वार में सिंह द्वार
सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहां पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियां हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का। पर इनमें सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें काले रंग का पत्थर चढ़ा हुआ है, जो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में यमराज जी ने यह देखा कि श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते रहे हैं, चाहे वह कर्म कैसा भी करें। तो यमराज जी पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं, और साथ ही उन्हें यह वरदान भी देते हैं कि कोई भी मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। रथस्थम वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और उसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी यह सृष्टि पाप से असंतुलित हो जाती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ में रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी, और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथों के नाथ हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि कलयुग में सिर्फ 2 ही देवता ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जागृत हैं, पहले हैं बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं, और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह धरती पर हम सबके बीच रहते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों,